आज के इस नए और दिलचस्प विश्लेषण में सभी का स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं ना, वो सच में एकदम अलग है। हम बात कर रहे हैं एक्शन से भरपूर मार्शल आर्ट सिनेमा और हमारे आज के हाईटेक एल्गोरिदम के बीच हुए एक बेहद ही अजीब और मजेदार टकराव की। अक्सर कहा जाता है कि तकनीक सब कुछ समझ सकती है, लेकिन आज हम देखेंगे कि कैसे कभी-कभी ये सबसे बुनियादी और जंगली चीजों को समझने में पूरी तरह से फेल हो जाती हैं। जरा सोचिए, एक रोंगटे खड़े कर देने वाला फाइट सीन हो और एक डिजिटल गड़बड़ी की वजह से वो एक अजीब सी हास्यास्पद कविता में बदल जाए। इस विश्लेषण के जरिए हम एक ऐसे YouTube ऑटो ट्रांसक्रिप्ट का पर्दाफाश करेंगे जिसने पूरे इंटरनेट का दिमाग चकरा दिया है। ठीक है, आइए इसमें गहराई से उतरते हैं। स्क्रीन पर जो अजीबोगरीब वाक्य दिख रहे हैं वो कोई मॉडर्न आर्ट वाली कविता नहीं है। ये एक असली ट्रांसक्रिप्ट है, बिल्कुल रॉ और बिना किसी फिल्टर के। इसे असल में एक महाकाव्य या कह लीजिए एक एपिक एक्शन सीन का वर्णन करना था। लेकिन इसे पढ़कर क्या लग रहा है? ऐसा लगता है जैसे मशीन पूरी तरह से घबरा गई है। पहली नजर में ही ये साफ है कि सिस्टम का संतुलन बिगड़ चुका है। शब्दों का ये अजीब सा घालमेल तुरंत सोचने पर मजबूर कर देता है कि आखिर स्क्रीन पर ऐसा क्या भयंकर चल रहा था जिसने इस तकनीक के पसीने छुड़ा दिए। भाग एक शानदार शुरुआत। चलिए देखते हैं कि इस पूरे रहस्य की असल में शुरुआत कहां से हुई थी। और ये शानदार ढंग से दर्शाता है कि यहाँ कितना बड़ा विरोधाभास है। बाईं ओर अगर देखें तो हमें पता चलता है कि असल में चल क्या रहा है। एक अविश्वसनीय रोंगटे खड़े कर देने वाला सीन, जहां असीम शक्ति वाला एक शराबी भिखारी अपने नंगे हाथों से 500 किलो के एक विशाल बाघ से लड़ रहा है और उसे हरा भी रहा है। लेकिन दाईं ओर वो है जो हमारे बेहद एडवांस समझे जाने वाले ऑटो जनरेटेड सिस्टम ने सुना। हीट हीट हा हीट हीट। ये विरोधाभास न सिर्फ बहुत ही ज्यादा प्रफुल्लित करने वाला है, बल्कि ये साफ दिखाता है कि जब बात इतने बड़े स्तर की हिंसा और एक्शन की आती है तो हमारी तकनीक अभी भी कितनी अंधी है। भाग 2, भाषा और तकनीक का अलगाव। आइए इस तकनीकी विफलता को थोड़े अकादमिक या तकनीकी नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। तो असल में यहाँ हो क्या रहा है? देखिए, ये जो ऑटो कैप्शन सिस्टम है ना, इसे इंसानों द्वारा स्पष्ट रूप से बोले गए शब्दों को टेक्स्ट में बदलने के लिए ट्रेन किया गया है। लेकिन जब यह सिस्टम बहुत ही तीव्र और बिना बोले जाने वाली आवाज़ों को प्रोसेस करने की कोशिश करता है, जैसे कि भारी सांसें, किसी बाघ की भयानक दहाड़, हड्डियों के टकराने की आवाज़ या हाथापाई, तो ये पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाता है। ये सिस्टम उन गुर्राहटों और आवाज़ों में इंसानी शब्द ढूंढने की कोशिश करने लगता है जो असल में वहाँ है ही नहीं। और बस यहीं से शुरू होती है ये शानदार विफलता। भाग 3, हीट की विसंगति। इस पूरी अराजकता और शोर शराबे के बीच एक बहुत ही अजीब पैटर्न उभर कर सामने आता है। इस बहुत ही छोटे से क्लिप में हीट शब्द पूरे 33 बार आता है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना, 33 बार। एक तरफ 500 किलो का बाघ दहाड़ रहा है, एक इंसान अपनी जान बचाने के लिए हाथापाई कर रहा है, और हमारे सिस्टम को केवल एक ही चीज सुनाई दे रही है, हीट। यह आंकड़ा सिर्फ चौंकाने वाला ही नहीं है, बल्कि ये एल्गोरिदम की डिफ़ॉल्ट एरर यानी गलती छिपाने की आदत के बारे में बहुत कुछ बताता है। जब मशीन को कुछ समझ नहीं आता तो वो बस हीट शब्द के पीछे छिप जाती है। अब इस बारे में जो बात वास्तव में दिलचस्प है वो ये है कि यह सिस्टम की शब्दावली को कितने स्पष्ट रूप से बांटता है। यहां साफ देखा जा सकता है कि हीट शब्द किस तरह से बाकी सब पर भारी पड़ रहा है। मशीन का दिमाग कितनी बुरी तरह से चकरा गया है, इसका ये जीता जागता सबूत है। लेकिन अगर हम हीट के इस बड़े से पहाड़ के थोड़ा नीचे झांकें तो कुछ और शब्द भी दिखते हैं, जैसे कि ईश्वर और मरना, और ये शब्द एक बिल्कुल अलग ही कहानी की तरफ इशारा कर रहे हैं। भाग 4, घोर दहशत की झलकियां। चलिए अब हम केवल हीट से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बाकी के सार्थक शब्दों पर नजर डालते हैं ताकि इस सीन की असली भावना को समझा जा सके। अगर हम बाकी बचे हुए पढ़ने लायक शब्दों को एक साथ जोड़ें तो तस्वीर एकदम साफ हो जाती है। इस एल्गोरिदम की बकवास के ठीक नीचे एक बेहद घबराहट से भरा और खतरनाक संघर्ष चल रहा है। हमें ईश्वर से गुहार लगाने वाले शब्द मिलते हैं, मौत का खौफ दिखाई देता है, और रुको या मत खोलो जैसे हताश करने वाले आदेश सुनाई देते हैं। मशीन को ये तो नहीं पता कि स्क्रीन पर असल में एक बाघ है, लेकिन फिर भी उसने अनजाने में ही मृत्यु और उस डरावने संघर्ष का एक बहुत ही सटीक खाका तैयार कर दिया है ना कमाल की बात? जरा इस अजीबोगरीब वाक्या को देखिए। हाँ, मैं मार दूंगा, गॉड गॉड, मुझे दरवाजा मिल गया। सच कहूं तो बेतुकेपन की सारी हदें पार हो गई हैं यहां। लेकिन अगर गहराई से सोचें तो यह मशीन के द्वारा रची गई एक तरह की घबराई हुई कविता जैसी है।
एक ऐसी मशीन जो इंसानी संघर्ष की उस चरम सीमा को, उस इंटेंसिटी को प्रोसेस करने की कोशिश कर रही है और घबराहट में ऐसे वाक्य बना रही है जो भले ही अतार्किक हों, लेकिन उस पल के भयानक तनाव को पूरी तरह से बयां कर रहे हैं। और यहाँ एक और बड़ा सा उदाहरण है, हीट, हीट नॉट द वाई या हीट 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 यू कम। इसमें साफ झलक रहा है कि मशीन नॉट द वाई जैसे वाक्यों का इस्तेमाल करके किसी तरह का मतलब या एक कहानी बनाने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन आखिर में बेचारी हार कर वापस अपने उसी डिफ़ॉल्ट शब्द यानी हीट पर आ गिरती है। ये तकनीक की एक ऐसी लड़ाई है जिसे वो लगातार हार रही है, और ये उस विफलता का एकदम सटीक डिजिटल सबूत है। भाग 5, डिजिटल दुनिया के लिए सबक। आइए अब इस पूरी मजेदार लेकिन अजीब घटना के व्यापक अर्थों पर गौर करते हैं। तो यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि हमारे एल्गोरिदम और डिजिटल अनुवाद के उपकरण कितनी भी तरक्की क्यों ना कर लें, वे अभी भी इंसानी दुनिया की वास्तविक, अनफिल्टर्ड और कच्ची अराजकता को समझने में पूरी तरीके से असमर्थ हैं। जब उनका सामना किसी 500 किलो के बाघ से लड़ने जैसी बिल्कुल अप्रत्याशित घटना से होता है ना, तो वे पूरी तरह से टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, क्योंकि वो मशीनें हैं। वे केवल उसी चीज को समझ सकती हैं जो साफ, स्पष्ट और व्यवस्थित हो। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा घटनाक्रम कैसे विकसित होता है। ये एक बहुत ही स्पष्ट और सीधा सा क्रम है। सबसे पहले एक अत्यधिक तीव्र एक्शन होता है। इसके बाद ऑडियो में भारी गैर मौखिक ध्वनियों का, जैसे गुर्राहट और चीख पुकार का एक विस्फोट होता है। और अंत में, चूंकि एल्गोरिदम उन आवाज़ों को पहचानता ही नहीं है, इसलिए वो शब्दों को हलुसिनेट करने लगता है, यानी अपनी ही दुनिया में शब्दों की कल्पना करने लगता है। और नतीजा हमें मिलता है घबराहट से भरा हुआ बेतुका टेक्स्ट। कच्चा शारीरिक एक्शन सीधे डिजिटल घबराहट में बदल जाता है। इस विश्लेषण के अंत में एक बहुत ही गहरे और विचारोत्तेजक प्रश्न के साथ इस प्रस्तुति को समाप्त करते हैं। क्या हमारे ये डिजिटल अनुवाद उपकरण कभी उस मुकाम तक पहुंच पाएंगे जहां वे इस तरह की अनफिल्टर्ड और हिंसक सच्चाई को सच में समझ सकें? या फिर इंसानी संघर्ष और प्रकृति की ताकत हमेशा हमारे एल्गोरिदम की समझ से बाहर ही रहेगी? ये एक ऐसा सवाल है जो सच में ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम तकनीक पर कितना ज़्यादा निर्भर हो गए हैं और उसकी अपनी हदें क्या हैं। इस विश्लेषण में साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।